बस राजवीर का साथ है। जब भी मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ, राजवीर ने हमेशा मेरा साथ दिया। नैनो, जब तक राजवीर मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे डैड। आप कहीं नहीं जाएंगे। सिमरन सही कह रही है अंकल जी, आज तो अपने यहाँ रुकना ही पड़ेगा। मैं नहीं रुकने वाला हूँ और मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। अंकल रुकिए, आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप अगर ऐसे जाएंगे तो घर वालों ने लगेगा कि अब तक गुस्सा है। वो तो मैं हूँ ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। डैड, आप मेरी बात भी नहीं सुनेंगे? तू मेरी बात सुनती है जो मैं तेरी बात सुनूं? जीजी, दरवाजा खोलिए जीजी। ए लोहारी, अरे इतनी जिद ना किया करते, जल्दी दरवाजा खोल चल। सुन रहे हैं ना आप जीजी? अरे भाग जाओ यहाँ से, मल्ले ना खोलना दरवाजा। जाओ अपने उस मेहमान की फिक्र करो जिसने खाने का न्योता दिया से। रे इंसान को परखने वाली नजर कमजोर पड़ गई से थारी सबकी, जो आस्तीन के सांपों ने घर में जगह दे रखी से। पता, ये सब सुनने के लिए तू मुझे यहाँ रोकना चाहती है? अरे राम प्यारी, जा जल्दी से जा, सामू ने बुला के लेके आ, वही फैसला करेगा इसका। हाँ। जिद्दी ना हो तो। दिलावर सिंह जी, आप कहाँ चल दिए? जाने में ही मारी भलाई से। ऐसे बिना खाना खाए कैसे जा सके आप? मैं नहीं जाने दूंगा। ना श्याम सुंदर जी, आपके घर के खाने में मिर्च ज्यादा होवे, मने हजम ना होगी। हमारे लिए तो हमारे घर की रूखी सूखी भले से, इसलिए जाना तो मन्ने से। इस पूरे घर ने मूर्ख बना रही से। मैं फिर से कह रही हूँ, इसकी सच्चाई कुछ और से। मेरी बात मान लो, नहीं जिस दिन इस पूरे घर ने बर्बाद कर देगी, उस दिन पछताने से भी कुछ ठीक ना होगा। चला जा सामू, पहले ही मेरा दिमाग खराब हो रखा से। सड़े और हवा मत दे। आज कहीं वो दरवाजा खुल गया ना, तो हमारे गुस्से की आग इस पूरे घर में जला के खाक कर देगी। बता रही हूँ मैं तुझे। अच्छा तने जो भी कुछ कहना है ना, बाहर हमारे सामने आके बोल। दरवाजा खोल। बहुत हो लिया, इन गुस्से का भूल और एकदम शांत हो जा। ठीक से ले, मैं बड़े अपने भूल की, और तू यो बात ना भूलना भाई कि
मैं तन्ने यो नई बहू के बारे में बार बार आगाह कर रही हूँ। यो पूरे घर की आंखों में धूल झोंकरी से। पुत्र, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तो विश्वास मेरी बेटी ने तुम पर किया है ना, उसे बनाए रखना। वैसे तो हर बाप चाहता है कि इसकी बेटी हमेशा ससुराल में खुश रहे, पर मैं तुमसे बस इसके कुछ दिनों की खुशियां मांग रहा हूं। बस कुछ दिनों के लिए तुम अपने उसूल, अपने विचार भूल जाओ। मैं नहीं चाहता कि इसकी सच्चाई यहां सबके सामने खुल जाए और ये किसी प्रॉब्लम में आ जाए। पग फेरे की रस्म के बाद इस घर की तरफ क्या, पूरे हरियाणा के आसपास गुजरने नहीं दूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं। बस अब इसकी सारी जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़कर जा रहा हूं पुत्र। ना अंकल जी, आप हमारे सामने हाथ ना छोड़ो। मैं आपके गुस्से को समझ सकूं, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। सके तो मरने भी माफ करना। मैं जानूं कि सारी जिंदगी में मैडम जी को खुश तो ना रख सकूं, लेकिन इस घर में जितने भी बच्चे कुछ हैं मैडम जी के हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, इनका भरोसा ना टूटने दूंगा। पुत्र, अपनी बात पे कायम रहना। मेरा इस दुनिया में इसके सिवा कोई नहीं है। इसमें जान बसी है मेरी। अगर इसे कुछ हो गया ना तो जिंदगी भर तुझे माफ नहीं कर पाऊंगा। भगवान तेरी रक्षा करे पुत्र। चलता हूं। समझी जी, एक मिनट। आप मुझे अब मत रोकिए। कैसे कह सकूं मुझे? आज मैंने इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आज आपके साथ हमारे घर में जो कुछ भी होया और जो कुछ भी आपने सुनने को मिला, उसके बाद आपने माफी मांगना भी बेईमानी है। और माफी के सिवा इस वक्त मैं और कर भी कैसे सकूं? तो आप माफी मांगने की फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं? आपके माफी मांगने से ना ही मेरी टेंशन कम होगी, ना ही मेरी बेटी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्लीज डैड, आप बाबूजी को किसी चीज के लिए ब्लेम मत कीजिए। इन्होंने तो हर प्रॉब्लम में मेरा साथ दिया। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ तो ये हमेशा सबसे पहले खड़े हो जाते हैं मेरा साथ देने के लिए। और इनके होते हुए तो मैं आपको भी बहुत कम मिस करती हूँ डैड। मेरा विश्वास करो खन्ना साहब, मैं भी यही चाहूं कि सिमरन बेटी हमेशा इस घर में ही रहे। और हमेशा हम खुश रहे। अगर ये सब कुछ मेरे हाथ में होता ना, तो अब तक मैं इसने इस घर के बहू के सारे अधिकार दिला चुका होता। इस घर के रीति रिवाज बदलना मेरे हाथ में नहीं है। ना तो मैं भाई साहब की सोच बदल सकता, ना अपनी बहन की। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि मैं राजवीर की सोच भी नहीं बदल पा रहा हूं। पर आप तो हाथ जोड़कर माफी जरूर मांगो कि जो कुछ भी होया उसने माफ कर दो। एक बात का वादा जरूर करूं कि मैं सिमरन का पूरा ध्यान रखूंगा।
आँच निहार दूंगा इस पर मैं।